तेज प्रताप जी बोलते हैं कि राम जी आए थे मेरे सपने में और बोले हैं कि बीजेपी वाला सब ढोंग करता है, नहीं आ रहे हैं राम जी 22 तारीख को। राम जी उनके सपने में आ रहे हैं तो उन एक सवाल और पूछिए, आप सुनो तो। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं कि राम का नाम लेके ये बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, तो हर जा होगा। आप लोगों के सपने में आते हैं राम जी? तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, हॉस्पिटल बन जाता तो काफी लोगों का कल्याण होता। यादव जी जा करके हॉस्पिटल का हाल देख करके आए हैं ना, तो बेटी का मुंडन कराने इतनी दूर क्यों गए सकल परिवार? अच्छा, क्यों गए? यही करा लेते ना, किसी हॉस्पिटल में बैठकर उतना दान दे देते जितना खर्चा आया बेटी के मुंडन कराने में। मैं नीतीश जी की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ इस समय। नहीं, नीतीश जी की चर्चा होनी चाहिए, नीतीश जी की चर्चा होनी चाहिए सर। अभी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश जी फिर से पलट जाएंगे। नीतीश मैं केवल एक तेजस्वी जी पट से एग्जाम और चट से नौकरी दे रहे हैं बिहार में। तेजस्वी जी जो नौकरी दे रहे हैं, जरा आप पता कि नीतीश जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। मालूम नहीं ये बात, हमको इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर फोरम पर अकेले लड़ने में सक्षम है। लेकिन सर उम्मीद तो होगी ना, ऐसा मतलब बातें होती होंगी अंदर की, मतलब सच में नीतीश जी आने वाले हैं या नहीं? नहीं, हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश जी के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हैं। नीतीश जी के टारगेट आपने खूब किया है तेज प्रताप यादव जी। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। मैंने केवल आपसे इतना कहा कि उन पर उनके पिताजी का भरोसा नहीं है। अच्छा, तभी एक बेटे को 5 मंत्रालय, उनको 1 मंत्रालय। ये सब बोल बोल के आप अब घर में भी लड़ाई लगवा दीजिए। आप घर की लड़ाई नहीं लगवा रहा हूँ, ये समझ की बात है ना। अगर उनके पिताजी को लगता कि मेरा बड़ा लाल होशियार है तो 6 विभाग में 3 इनको देते, 3 उनको देते। वो जंगल झाड़ वाला मंत्रालय मिल गया, वन मंत्रालय किनको? तेज प्रताप जी को। तो पचा हम तो मिलते हैं तो उनका हालचाल भी लेते हैं तेज प्रताप जी का। अच्छा, मिलते हैं आप तेज प्रताप? स्वाभाविक है, सदन में मुलाकात होती है। क्या बोलते हैं तेज प्रताप यादव? सदन में जब मुलाकात होती है तो हालचाल एक दूसरे का लोग लेता ही है। तो मैं तो पूछता रहता हूं कि आप ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्रालय वो भी छीन के तेजस्वी जी को मिल जाए। तो मैं तो पूछता रहता हूं उनका। लोग तो ऐसी लड़ाई लगवा देंगे घर में कि तेज प्रताप यादव जी कल से धरने पे बैठ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं, उनको बैठना भी चाहिए। अच्छा, तेज प्रताप वो बड़े लाल हैं, कुछ दिन के बाद तेज प्रताप जी को राधे राधे ही करना है। यादव जी ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया? तेजस्वी यादव जी ने क्यों ठुकराया? उनको जेल की यात्रा करनी है इसलिए। तेजस्वी यादव जी को अब जेल की यात्रा जिनको करनी है वो राम मंदिर का यात्रा ठुकरा दी है। किनको करनी है सर जेल की यात्रा? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम को ठुकराए हैं वो उनको जेल की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी ना। जो राम के सब लोग बोल रहे हैं कि राम का नाम लेके ये बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, तो हर्जा क्या है? राम का नाम लेके आप अपने घर का हर काम करिए, भगवान प्रसन्न रहेंगे, आपके जीवन का नौका दनादन चलता रहेगा। तो जो राम का नहीं, मैंने कहा ना वो किसी काम का नहीं। अच्छा। तो राजनीति में राम क्यों नहीं? घट घट में राम, कन कन में राम, नस नस में राम। राम इस भारतीय संस्कृति के आधार है। मैंने कहा सर राम की जितनी चर्चा होती है, राम नाम की जितनी चर्चा होती है उतनी सीता माँ की चर्चा नहीं होती। अरे किसने कह दिया? राम की चर्चा में ही सीता समाहित है। यही तो लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे ही हम श्री राम कहते हैं तो राम बिना सीता मैया के श्री हो ही नहीं सकते। उनका सौंदर्य ही माता सीता है। अब जो अधूरे पढ़े हुए अज्ञानी लोग इस पर डिबेट करते हैं, और ये मिथिला के दामाद है, मिथिला की बेटी है सीता। आप अभी भी मिथिला में चले जाइए तो बेटा से अधिक दामाद की कीमत है, दामाद का मूल्य है, दामाद को लोग मिथिला में मानते हैं। तो अज्ञानी लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि राम, अगर सीता मैया, केवल राम बोलने से सीता मैया इतनी प्रसन्न होती है कि वो हनुमान जैसा आशीर्वाद आपको दे सकती हैं केवल राम का नाम ले लेने से। तो ये तो कोई जो पतिव्रता स्त्री है वही समझ सकती है कि उसके पति का नाम लेने से उसके अंतः आत्मा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये तो अद्भुत बात है। ये कोई अंतःकरण से ही इस बात को समझ सकता है। ये अज्ञानी लोग इस प्रकार की डिबेट करते हैं कि राम में सीता नहीं और सीता में राम नहीं। राम में ही सब कुछ है। राम श्री जब ही बनते हैं, सीता सौंदर्य के रूप में उनके साथ श्री के रूप में वहां स्थापित हैं। इसलिए इस विभेद में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। राम ही सब कुछ है। और तुलसीदास जी ने तो लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। केवल राम कह दीजिए तो स्वयं सीता उसमें समाहित है। क्या लगता है 2024 में सरकार आएगी बीजेपी की? निश्चित। इसमें कहीं कोई संदेह दिख रहा है क्या? दावे के साथ बोल रहे हैं। आपको कोई संदेह दिख रहा है क्या? अगर मैं ये कहूं तो कल से लोग इसको किस तरीके से लेंगे विरोधी मुझे मालूम नहीं, लेकिन लिख कर रख लीजिए
कि 24 में 400 पार, जय भाजपा, तय भाजपा, रत्ती भर इसमें संदेह नहीं, बिल्कुल भी संदेह नहीं है 2024 में भाजपा आएगी ही आएगी। दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारे सरकार 10 साल की जो सरकार रही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब कल्याण का सरकार रहा है और गरीबों के हृदय में इस समय भारतीय जनता पार्टी बसा हुआ है। लेकिन तेजस्वी जी पट से एग्जाम और चट से नौकरी दे रहे हैं बिहार में। तेजस्वी जी जो नौकरी दे रहे हैं, जरा आप पता कर लीजिए। तेजस्वी जी को थोड़ा मैं केवल याद दिला देना चाहता हूं कि 2,38,000 जो शिक्षकों की बहाली का निर्णय एनडीए की सरकार में हुआ था। अच्छा। और 90,000 शिक्षकों की बहाली 5वें चरण तक हम लोगों ने की थी। जब माननीय नीतीश जी को पाला बदलने का मन हो गया था उस समय, तो एक सुनियोजित तरीके से बाकी चरण का जो नियोजन है उसको रोक दिया गया और बाद में बीपीएससी के माध्यम से उसको बहाल कर लिया गया। अच्छा। तो आज तक जितनी वैकेंसी और नौकरी उन्होंने दी है, ये वो अपने हृदय पे हाथ रखकर बोल दे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय इस समय सूबे के उप मुख्यमंत्री जी भी, कि ये वैकेंसी एनडीए का है कि नहीं है। पहला मेरा सवाल। और दूसरा सवाल कि जो उन्होंने वादा किया था गांधी मैदान में 15 अगस्त को कि 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बचे हुए 2.5 साल का प्लानिंग बता दे जनता के बीच आकर कि कब देंगे, कितना देंगे, किस प्रकार देंगे। ये ठगने वाली बात नहीं। ये 13 करोड़ लोगों में 2 लाख रोजगार, 2 लाख नौकरी देने से ये नहीं चलेगा। आप जो हम लोगों ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देकर के ही अगली चुनाव में जाएंगे, तो रोजगार सृजन एक अलग विषय है। बिहार का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं पहले मुख्यमंत्री तो बन जाऊं, अभी उप मुख्यमंत्री ही हूं मैं। तेजस्वी यादव ने अपने कोई वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने रसोईया दीदी को कहा था सरकारी कर देंगे, आशा आंगनवाड़ी की दीदियों को कहा था सरकारी कर देंगे। आशा की दीदियों से उन्होंने वादा किया था, आशा अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आशा की दीदी का वो क्या कर रहे हैं। तो ये झूठ का पुलिंदा बांध करके सरकार में आना चाहते हैं और ये बिहार की महान जनता और देश की महान जनता अच्छे से समझ रही है कि एकमात्र देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। अच्छा, एकमात्र ऐसी पार्टी है मात्र जो कहती है वो करती है। अच्छा, एक सवाल और पूछिए। आप सुनो तो। अच्छा। जो 1952 में हमने पार्टी बनते, जनसंघ बनते कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, जब हम 2 थे तब भी कहते थे धारा 370 हटाएंगे, जब 120 हुए तब भी कहते थे धारा 370 हटाएंगे, जब 180 पहुंचे सदन में तब भी कहते थे धारा 370 हटाएंगे, और जब भारत की महान जनता ने पूर्ण रूप से बहुमत दी तो धारा 370 5 मिनट में हटाकर फेंक दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल पर इस बात को, और हम जो कहते हैं वो करके दिखा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देंगे, जो हम कहे वो करके दिखा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा हम 10 करोड़ गरीबों को शौचालय देंगे, जो हमने कहा वो करके दिखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा हम 10 करोड़ गरीबनी माँ को गैस का चूल्हा देंगे, सिलेंडर देंगे, गैस का कनेक्शन देंगे, ये करके हमने दिखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो 21 करोड़ गरीबों को मुफ्त का अनाज अगले 5 वर्षों तक देने का, 3 साल से दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक देने का वादा किया, वो करके दिखा रहे हैं गरीब कल्याण के लिए। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं फिनिश। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की विश्वसनीय पार्टी है जो कहती है वो करती है, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय धरोहर की बात हो, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो। हम जो कहते हैं वो करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, हॉस्पिटल बन जाता तो काफी लोगों का कल्याण होता। तेजस्वी यादव जी जाकर के हॉस्पिटल का हाल देख करके आए हैं ना, तो तेजस्वी यादव अपने पिताजी और माताजी से पहले घर में पूछे ना कि 15 साल थे तो कितना अस्पताल बिहार में आपने बनवा दिया। अकेली सरकार चलाए, उनकी माताजी ने 8 साल चलाया और पिताजी 7 साल चलाए। 15 सालों में तेजस्वी यादव जी बतावे कि कितना अस्पताल बिहार में बना। और तेजस्वी जी आज स्वयं आए हैं तो जरा बता दे कितना अस्पताल आज बिहार में बनवा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे नहीं। आप एक चीज जान लीजिए कि इस देश में मंदिर की अर्थव्यवस्था से 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये प्रामाणिक बात है देश के अंदर। मंदिर के बाहर चाहे प्रसाद बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, व्यवस्था में लगे लोग हो, होटल हो, रोजगार हो, 15 करोड़ लोग इस देश का केवल मंदिर की व्यवस्था से जीते हैं और मंदिर इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। तेजस्वी यादव जी को ये बात अभी समझ में आने में कुछ और वक्त लगेगा। मतलब बहुत बच्चे हैं अभी तेजस्वी बात मैं ये कैसे कह दूं कि बहुत बच्चे हैं, पॉलिटिकल पिता के पुत्र हैं, लेकिन ये जो भाषा उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं, तो मंदिर की अगर जरूरत नहीं है तो बेटी का मुंडन कराने इतनी दूर क्यों गए
सकल परिवार। अच्छा। क्यों गए? यही करा लेते ना, किसी हॉस्पिटल में बैठकर उतना दान दे देते जितना खर्चा आया बेटी के मुंडन कराने में। किसी गरीब बेटी का को गोद ले लेते। आज गरीब यादव समाज की एक बच्ची जलकर आई है, अभी पीएमसीएच में इलाज करा रही है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। तेजस्वी यादव जी जाकर उसको गोद ले लें, उसकी चिंता कर लें, उसको जिंदा कर दें। तो ये डायलॉग बाजी ना करें तेजस्वी यादव जी। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि जो पिता ने किया, माता जी ने किया, वही काम फिर से तेजस्वी यादव जी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है बिहार के अंदर इस समय। थाने में चले जाइए, पुलिस शरीर का कपड़ा नहीं देखती है, लोगों से पैसा मांगती है। सर्किल का क्या हालत है जाकर पता कर लीजिए। ये सब के सब भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष की स्थिति जब जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार सत्ता में आई है, नीतीश जी के साथ या किसी के साथ। नीतीश जी के साथ जब भाजपा थी तब तो बहुत अच्छे थे नहीं, नीतीश जी। मैं नीतीश जी की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं इस समय। नहीं, नीतीश जी की चर्चा होनी चाहिए, नीतीश जी की चर्चा होनी चाहिए सर। अभी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश जी फिर से पलट जाएंगे। नीतीश, मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूं। नीतीश जी आ जाएंगे भाजपा में। मैं एक बात अभी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जब जब राजद सत्ता में आई है, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ी है, गुंडा राज बढ़ा है। क्या हो गया? अभी दलित समाज की 2 नाबालिग बच्ची के साथ क्या हुआ इस बिहार में? दिल्ली के अंदर एक घटना घटी तो इतना बड़ा बवाल हुआ। कहां है सरकार? कौन है सरकार? किधर है डीजीपी? किधर है चीफ सेक्रेटरी? किधर है होम सेक्रेटरी? आकर जवाब तो दें। तो बिहार क्या ऐसे चलेगा? और ये पहले क्यों नहीं होता था? तो मेरा सवाल तो लाजमी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी रही है माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, हम सुशासन की सरकार चलाए हैं, और जब जब राजद उनके साथ आई है, बिहार में स्वयं कुशासन की सरकार शुरू हो गई है। लेकिन सर बीच में चर्चाएं बहुत चल रही थी कि नीतीश जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। मालूम नहीं ये बात, हमको इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर फोरम पर अकेले लड़ने में सक्षम है। लेकिन सर उम्मीद तो होगी ना, ऐसा मतलब बातें होती होंगी अंदर की, मतलब सच में नीतीश जी आने वाले हैं या नहीं? नहीं, हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश जी के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हैं। नीतीश जी के लिए भाजपा के सभी हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम अपने नेता के साथ चलने वाले लोग हैं, उनसे अलग चलने वाले लोग नहीं। मतलब नीतीश जी के लिए अब कोई जगह नहीं है। आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है, यह किसी के बाप और बेटे की पार्टी तो है नहीं। तो यह तो आम भारतीय जनता की पार्टी है, और इसका अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। कल साधारण से साधारण वर्कर अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्षीय प्रणाली वाली पार्टी है। हमारे नेतृत्व का फैसला जो भी होता है वही भारतीय जनता पार्टी में कबूल होता है। तो जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी हैं, जो कि जाले से विधायक हैं, और टारगेट आपने खूब किया है तेज प्रताप यादव जी। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं। मैंने केवल आपसे इतना कहा कि उन पर उनके पिताजी का भरोसा नहीं है। अच्छा। तभी एक बेटे को 5 मंत्रालय, उनको 1 मंत्रालय। ये सब बोल बोल के आप अब घर में भी लड़ाई लगवा दीजिए। आप घर की लड़ाई नहीं लगवा रहा हूं, ये समझ की बात है ना। अगर उनके पिताजी को लगता कि मेरा बड़ा लाल होशियार है, तो 6 विभाग में 3 इनको देते, 3 उनको देते। पिछली बार उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, जब 16 महीने की सरकार 16 में चली थी, तो उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। इस बार क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी जी को मिल गया, उनको नहीं मिला? उनकी तो इच्छा थी स्वास्थ्य चलाने की। उनको जंगल झाड़ वाला मंत्रालय मिल गया, वन मंत्रालय। किनको? तेज प्रताप जी को। तो पिताजी जिस लायक समझे होंगे वो मंत्रालय उनको दिए। लालू जी अगर चाहते, उनको मान लीजिए और जो 5 बड़ा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास है, उसमें से 2 और मंत्रालय देने की इच्छा होती तो दे सकते थे। तो ये तो उनके घर से प्रमाण पत्र आया है ना। हम तो मिलते हैं तो उनका हालचाल भी लेते हैं तेज प्रताप जी का। अच्छा, मिलते हैं आप तेज प्रताप? स्वाभाविक है, सदन में मुलाकात होती है। क्या बोलते हैं तेज प्रताप यादव? सदन में जब मुलाकात होती है तो हालचाल एक दूसरे का लोग लेता ही है। तो मैं तो पूछता रहता हूं कि आप ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्रालय वो भी छीन के तेजस्वी जी को मिल जाए। तो मैं तो पूछता रहता हूं उनका हालचाल कि कम से कम एक बचा करके रखिए, ज्यादा उछल कूद ना करिए, एक बचा। आप लोग तो ऐसी लड़ाई लगवा देंगे घर में कि तेज प्रताप यादव जी कल से धरने पे बैठ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं, उनको बैठना भी चाहिए। अच्छा, तेज प्रताप वो बड़े लाल हैं। हमारे यहाँ जो कल्चर रहा है, आप समझ लीजिए कि राज्याभिषेक राजाओं के जमाने से बड़े संतान का होता रहा है, और ये पहला घर है जिसके अंदर राज्याभिषेक छोटे संतान का हुआ। बड़े संतान को वो नकार दिए सिरे से, बाद में उनको ललीपॉप के तरीके से एक विभाग देकर के कहीं स्थिर किया गया। तो तेज प्रताप जी क्षमतावान आदमी है। इसमें पॉलिटिकल अगर नक्श देखिए तो लालू जी वाला तेज प्रताप जी में मिलता है। लेकिन अब क्या कमी है उनमें जिसके कारण तेजस्वी जी को लालू जी ने 5 मंत्रालय दिया, उनको 1 मंत्रालय दिया? वो उनके परिवार का मामला है, क्योंकि उनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो उनके परिवार का मामला है। वो किस ऐसे नहीं बोलिए, गुस्सा आ जाएंगे वो लोग। नहीं, वो उनके परिवार का मामला है, परिवार की पार्टी है। वो किसको क्या देंगे, उसके एक राजा है, आप सर ऐसे खुल के
के बोल रहे हैं लालू परिवार गुस्सा गया तो फिर? नहीं नहीं, लालू परिवार हम पर क्यों गुस्सा जाएंगे? वो तो परिवार की पार्टी है ही ना। अब एक राज्यसभा मीसा जी राज्यसभा, एक राजद का एक राज्यसभा उनके परिवार में, माता जी एक एमएलसी उनके परिवार में, तेजस्वी यादव तेज प्रताप जी 6 मंत्रालय लेकर के एक जगह। तो किस माई समीकरण की बात वो लोग करते हैं? न मुस्लिम को कहीं अवसर नहीं दिए, मौका नहीं दिए, और 6 विभाग लेकर बैठे हैं। तो 2 भाई थे, 2 विभाग रखते, 4 और किसी को देते, तब ये बात समझ में आती। तो मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। उनका अपना पारिवारिक मामला है, उनके परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है उनकी। वो लालू जी की, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। हम लोगों को उसमें कोई रुचि भी नहीं है। वो 6 मंत्रालय चाहे तो तेजस्वी को दे दे, उससे क्या करना है? वैसे भी इनको तो कुछ दिन के बाद तेज प्रताप जी को राधे राधे ही करना है। अरे वाह। तो जैसा कि देख रहे थे, हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने तेज प्रताप जी के बारे में काफी सारी बातें बताई। और आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग सच में सहमत हैं जीवेश मिश्रा जी की बातों से? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।